स्वागत है आप सभी का डीएलएस न्यूज पर। और आइए दोस्तों जानते हैं आज 30 जुलाई 2020 गुरुवार के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के इस वीडियो में जानेंगे अपन 15 अगस्त से पहले मोदी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है देश में, साथ ही राफेल आने के बाद सरकार की तरफ से क्या कहा गया आपको बताएंगे। इसके अलावा स्टूडेंट्स छात्र छात्राओं के लिए अच्छी खबर है, उनके माता पिता के लिए भी अच्छी खबर निकल कर आ रही है। और एक अपडेट जानेंगे चीनी वायरस को लेकर आंकड़ों में भारी बढ़ोतरी देखने को मिली है, संक्रमित लोगों की संख्या में काफी बढ़ोतरी हुई है, बताएंगे आपको। साथ ही अगर आप हाईवे पर गाड़ी लेकर जाते हैं कभी तो आपके लिए एक इंपॉर्टेंट अलर्ट है। इसके अलावा जानेंगे दोस्तों आज के ताजा सोना चांदी की रेट भी, और साथ ही सब्जियों के रेट में ज्यादा महंगाई देखने को मिल रही है, आखिर क्यों बताएंगे आपको। मौसम समाचार भी जानेंगे, भारी बारिश का अलर्ट है देश के किन किन राज्यों में, सरकारी कर्मचारियों के लिए भी एक बड़ी खबर है। और हाँ, आखिर कौन से राज्य में 19 अगस्त तक हाई स्पीड इंटरनेट के ऊपर बैन लगा दिया है, बताएंगे आपको पूरी बड़ी खबर विस्तार से। एक एक करके आज की तमाम 50 बड़ी ही महत्वपूर्ण और काम की खबरों को जानेंगे इस वीडियो में, तो बिल्कुल बने रहेगा मेरे साथ और एकदम पूरा लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, गृह मंत्रालय की तरफ से अनलॉक 3 को लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। आखिर 31 अगस्त तक जो अनलॉक 3 लागू रहेगा, उस दौरान हमारे देश में क्या खुला रहेगा और क्या क्या बंद रहेगा। तो 1 अगस्त 2020 से ही देश में अनलॉक 3 लागू होने जा रहा है। उस दौरान देश भर में एक तो नाइट कर्फ्यू हटा दिया जाएगा, साथ ही 5 अगस्त से योग इंस्टीट्यूट और जिम वगैरह खुल सकेंगे, लेकिन स्कूल कॉलेज कोचिंग इंस्टीट्यूट एजुकेशन संस्थान जो है ना, उन पर 31 अगस्त 2020 तक पाबंदी ही रहेगी। साथ ही स्कूल, मेट्रो और सिनेमा हॉल्स वगैरह भी 31 तारीख तक बंद रहेंगे। दरअसल दोस्तों सरकार ने अनलॉक 3 की पूरी गाइडलाइंस जारी कर दी है, और इस दौरान एक तो रात में लगने वाला कर्फ्यू था, उसको 5 अगस्त से रात्रि कर्फ्यू हट जाएगा, और 5 अगस्त से जिम योगा संस्थान खुल जाएंगे। सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखनी होगी, मास्क वगैरह आपको लगाए रखना होगा। साथ ही सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम और असेंबली हॉल ऐसी जगहों पर पाबंदी रहेगी। तो ये कुछ न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस के अपडेट जो है 1 अगस्त 2020 से हमारे देश में लागू होने जा रहे हैं। कुछ और अपडेट आप देख सकते हैं कि क्या दोस्तों फिर से 31 अगस्त तक लॉकडाउन रहेगा या नहीं रहेगा। तो इस सवाल का जवाब है कि हाँ, 31 अगस्त तक केवल कंटेनमेंट जोन इलाकों में लॉकडाउन लागू रहेगा, कलर कोड के हिसाब से नहीं, केवल कंटेनमेंट इलाकों में 31 अगस्त तक लॉकडाउन रहेगा, और बाकी रात्रि कर्फ्यू वगैरह हट चुका है। स्कूल कॉलेज फिलहाल बंद रहेंगे, प्राइवेट जॉब पर जो कर्मचारी जा रहे हैं उनको जाने की इजाजत होगी, दुकान वगैरह ये दिशा निर्देश के अनुसार खुले रहेंगे, मंदिर मस्जिद खुले रहेंगे, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना जरूरी होगा। इसके अलावा सरकार का कहना है कि 10 साल से कम उम्र के बच्चे और 65 साल से ज्यादा उम्र के लोग, इसके अलावा जो गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, उनको घरों में ही रहने की सलाह दी गई है। तो ये अपडेट्स लागू होने जा रहे हैं। ओके, चलिए अगली खबर है दोस्तों की अब ऑटो में यात्रा करना ज्यादा सुरक्षित होगा। 20 शहरों में एक खास सर्विस शुरू होने जा रही है। जी हाँ, चीनी वायरस की महामारी ने पूरी दुनिया पर कहर बरपाया हुआ है, और ऐसे में दोस्तों जो ऑटो रिक्शा होता है ना, उसमें सवारी भी बैठ सके और ड्राइवर को भी कोई नुकसान नहीं हो, इसीलिए सवारियों और ड्राइवर के बीच में सोशल डिस्टेंसिंग बने रहे। इसके लिए ऑटो में पार्टीशन सेट करने को लेकर 2 बड़ी कंपनियों ने, एक तो उबर ने और एक बजाज कंपनी ने पार्टनरशिप की है, और ये दोनों कंपनियां देश में 1 लाख ऑटो रिक्शा चालक की सीट के पीछे सुरक्षा पार्टीशन इंस्टॉल करने के लिए साझेदारी की है। 20 शहरों में 1 लाख ऑटो रिक्शा में ये सिस्टम सेट किया जाएगा। इन शहरों में शामिल है दिल्ली, गुड़गांव, मुंबई, पुणे, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलुरु, मैसूर वगैरह वगैरह। तो ये भी अच्छी बात है। चलिए साथ ही अगली खबर देख सकते हैं कि राफेल का पीएम मोदी ने किया स्वागत है, संस्कृत के श्लोक में लिखा एक खास संदेश। जी हाँ, आपको पता होगा दोस्तों कि हमारे भारत में राफेल पहुंच चुके हैं। दुनिया के सबसे ताकतवर लड़ाकू उड़ानों में से एक राफेल की लैंडिंग आखिरकार भारत में हो चुकी है। सोमवार को फ्रांस से उड़ान भरने के बाद 5 राफेल विमान सुरक्षित अंबाला एयरबेस पर पहुंच चुके हैं, और उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राफेल विमानों का स्वागत किया, और उन्होंने ट्वीट करके दोस्तों खास पंक्तियां संस्कृत में शेयर की हैं। पंक्तियां आप देख सकते हैं, राष्ट्र रक्षा सममं पुण्यम, राष्ट्र रक्षा सममं व्रतमम, राष्ट्र रक्षा सममं यज्ञो। तो ये कुछ पंक्तियां शेयर की हैं। इनका मतलब है दोस्तों कि हे विष्णु, आकाश को स्पर्श करने वाले, देवीप्यमान, अनेक वर्णों से युक्त, फैलाए हुए मुक्त और प्रकाशमान विशाल नेत्रों से युक्त, आपको देखकर भयभीत अंतःकरण वाला मैं धीरज और शांति नहीं पाता हूँ। तो ये खास बातें पीएम मोदी ने शेयर की है। और राफेल की लैंडिंग के ऊपर दोस्तों रक्षा विशेषज्ञ भी बोले कि अब 10 बार दुश्मन देश सोचेंगे, भारत की तरफ आंख उठाने की देशों की किसी की हिम्मत नहीं होगी, क्योंकि इन राफेल की शक्ति का अंदाजा हम लगा भी नहीं सकते दोस्तों, इतने पावरफुल है ये अच्छी बात है, हमारे भारत के लिए बड़े ही गौरव की बात है। चलिए अगली खबर है दोस्तों की 15 अगस्त से पहले मोदी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। आर्मी अधिकारियों को 15 अगस्त के समारोह तक क्वारंटीन कर दिया गया। जी हाँ, 15 अगस्त के परेड में शामिल होने वाले इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी और दिल्ली पुलिस के सभी अधिकारियों समेत उनके ड्राइवर, ऑपरेटर, कुक, परेड ट्रेनर, बाकी सभी स्टाफ को सरकार ने क्वारंटीन कर दिया। तो ये सरकार की प्लानिंग चल रही है 15 अगस्त से पहले की तैयारियों के दौरान। और आइए अब नजर डालते दोस्तों की सरकार ने शिक्षा यानी कि एजुकेशन को लेकर कई सारे बड़े फैसले और बड़े बदलाव लिए हैं। आपको पता होगा कि कल ही नई शिक्षा नीति लागू की गई। नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी में कई बदलाव किए गए हैं।
हैं बड़ी खबर आप देख सकते हैं कि सरकार का बड़ा फैसला है 10+2 का प्रारूप भी समाप्त हो जाएगा। 34 साल बाद शिक्षा नीति को बदला गया। जी हाँ, अब दोस्तों 10+2 का सिस्टम खत्म हो जाएगा, उसकी जगह पर 5+3+3+4 की नई व्यवस्था लागू होगी। दरअसल आपको बता दें, नरेंद्र मोदी सरकार ने एक बड़ी घोषणा करते हुए शिक्षा नीति में अहम बदलाव किए हैं। इसे शिक्षा जगत में सबसे बड़ा निर्णायक बदलाव माना जा रहा है। कैबिनेट की बैठक हुई और इसके बाद ये ऐलान किया गया। इसके कुछ और पॉइंट्स और हाइलाइट्स भी आप देख सकते हैं कि अब छात्रों को नहीं थोपी जाएगी कोई भी भाषा। 5वीं कक्षा तक स्थानीय भाषा में ही पढ़ाई होगी, मातृभाषा में पढ़ाई की जाएगी 5वीं क्लास तक। तो इसके अलावा इस नीति में यह भी है दोस्तों की जीडीपी का 6% शिक्षा पर खर्च होगा, यानी कि एजुकेशन पर खर्च होगा। फीस की अधिकतम सीमा भी तय होगी। तो इससे फायदा यह होगा कि गरीब बच्चे भी आसानी से पढ़ाई कर सकेंगे और देश में एजुकेशन का लेवल हाई और विस्तार देखने को मिलेगा, क्योंकि जीडीपी का 6% केवल और केवल एजुकेशन पर खर्च होगा। ये सरकार की नई प्लानिंग है। इस फैसले के तहत दोस्तों केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नई शिक्षा नीति को मंजूरी देते हुए एचआरडी मंत्रालय का नाम भी बदलकर शिक्षा मंत्रालय रखने की प्लानिंग की है। जी हाँ, एचआरडी मतलब मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो है ना, इस डिपार्टमेंट का नाम बदला जाएगा और अब शिक्षा मंत्रालय किया जाएगा। करंट अफेयर्स के लिहाज से ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स लोग, नई शिक्षा नीति में इस चीज को भी मंजूरी मिल चुकी है। साथ ही खबर देख सकते हैं कि स्कूली से लेकर उच्च शिक्षा तक में बदलाव की जमीनी तैयारियां हो चुकी हैं। हर किसी की पहुंच में एजुकेशन को लाने की सरकार की इस कोशिश के तहत है ये सरकार ने अहम बदलाव किए हैं। यानी कि दोस्तों 12वीं तक की शिक्षा से लेकर कॉलेज पीएचडी तक की शिक्षा में सरकार ने इस नीति में बदलाव किए हैं। एक अपडेट ये भी है कि शिक्षकों की गुणवत्ता से अब समझौता नहीं होगा। एक के बजाय 4 साल तक का होगा बीएड कोर्स। बीएड कोर्स को भी बढ़ाने की इसमें सरकार की प्लानिंग है। आइए आपको बताते हैं कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कुछ 10 प्रमुख पॉइंट हैं, जिसमें अब सरकार बोर्ड परीक्षा को भी सरल करने जा रही है। छात्रों को व्यावहारिक जानकारियां भी दी जाएंगी और साथ ही ई पाठ्यक्रम क्षेत्रीय भाषाओं में विकसित किए जाएंगे। वर्चुअल लैब विकसित की जाएगी और एक राष्ट्रीय शैक्षिक टेक्नोलॉजी फोरम NETF भी बनाया जा रहा। साथ ही दोस्तों 4 साल का डिग्री प्रोग्राम होगा बीएड का, फिर एमए और उसके बाद बिना एमए फिल के सीधे पीएचडी कर पाएंगे। तो ये महत्वपूर्ण बदलाव एजुकेशन यानी कि शिक्षा को लेकर सरकार लागू करने जा रही है। साथ ही डिम्ड यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूशन के लिए अलग अलग नियम है अभी, जो भी नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत सभी में समान नियम लागू होंगे। तो ये अच्छी बात है। आइए अब नजर डालते हैं कुछ और खबरों में, जहां अपडेट देख पा रहे कि रक्षाबंधन की मिठाई के साथ मुफ्त में मिलेगा मास्क। पंजाब सरकार ने मिठाई विक्रेताओं के लिए नई एडवाइजरी जारी की है और अब आपको मिठाई की दुकान पर मिठाई खरीदने के साथ में फ्री में मास्क भी दिया जाएगा। ये पंजाब सरकार की तरफ से नया नियम बना दिया गया है इस रक्षाबंधन पर। साथ ही खबर देख सकते हैं दोस्तों चीनी वायरस को लेकर कुछ अपडेट है। बाहुबली के डायरेक्टर SS राजामौली को हुआ चीनी वायरस से संक्रमित पाए गए, वो अब उनको घर पर ही क्वारंटीन रखा गया। उनके अलावा भी उनके कई फैमिली मेंबर्स भी चीनी वायरस से पॉजिटिव पाए गए। हम जल्द ही उनके स्वास्थ्य को रिकवर होने की कामना करते हैं। साथ ही खबर देख सकते हैं कि सैनिटाइजर मास्क नहीं, अब इस डिवाइस से मरेगा ये चीनी का वायरस है। आसानी से कहीं भी इस डिवाइस को फिट किया जा सकता है। जी हाँ, इसका मतलब आप ये मत समझिएगा दोस्तों कि इस डिवाइस की मदद से वो व्यक्ति ठीक हो सकता है जो कि इस वायरस से संक्रमित है। ये किसी व्यक्ति को, पर्सन को ठीक नहीं कर सकता, बल्कि ये डिवाइस इन्वायरमेंट को सही करता है। यानी कि अगर किसी रूम में कोई पॉजिटिव व्यक्ति अगर छींक दे, खांस दे और उस रूम में ये डिवाइस लगा हुआ, तो उस रूम में वायरस को ये डिवाइस खत्म कर देता है। ऐसा बंगलुरु की एक कंपनी ने ये डिवाइस तैयार किया है और कंपनी का दावा है दोस्तों कि ये डिवाइस 99.99% प्रभावी साबित होता है। इस डिवाइस का नाम है साइकोन। इसको एक छोटे ड्रम की तरह बनाया गया है, जिसे किसी भी ऑफिस, स्कूल, मॉल, होटल, हवाई अड्डे वगैरह इनको कीटाणु रहित सतह के लिए किसी भी क्लोज एरिया में फिट किया जा सकता है। तो उम्मीद है ये भी हमें कुछ बदलाव देखने को देगा। साथ ही खबर है कि भारत की फार्मा कंपनी हेटेरो लैब्स ने लॉन्च की चीनी वायरस की दवा फेविविर। इसकी कीमत है 59 रुपए प्रति टेबलेट। कंपनी की ओर से बयान जारी करके कहा गया कि DCGI यानी कि ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से फेविपिराविर को बनाने के लिए और मार्केटिंग के राइट्स को मंजूरी मिल चुकी है। मूल रूप से जापान की कंपनी फूजी फार्मा ने दवा तैयार की है और इसके क्लिनिकल ट्रायल में अच्छे नतीजे मिले हैं, इसीलिए इसको लॉन्च किया गया। और आइए अब जानते हैं दोस्तों कि आखिर अब तक इस वायरस के संक्रमित आंकड़े भारत में कुल कितने पहुंच चुके हैं। तो पिछले 24 घंटों में रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी देखने को मिली है। 52,000 से भी ज्यादा संक्रमित मरीज पाए गए। जी हाँ, अब तक की सबसे ज्यादा संख्या आई है। त्रिपुरा में 4 और महाराष्ट्र में 31 अगस्त तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया। देश में अब तक 15,84,000 से भी ज्यादा संक्रमित मामले हो चुके हैं। जी हाँ, वैसे भी दोस्तों केंद्र सरकार ने नई गाइडलाइंस के तहत कंटेनमेंट जोन इलाकों में 31 अगस्त तक लॉकडाउन को बढ़ा ही रखा और ऐसे में कई राज्य सरकारों की तरफ से भी कुछ फैसले लिए जा रहे हैं। मैंने आपको बताया भी थे कल ही अपडेट में। भारत में दोस्तों अभी तक के एग्जैक्ट आंकड़ों की अगर बात करें तो पिछले 24 घंटों के दौरान 52,000 मामलों की बढ़ोतरी के साथ 15,84,000 से ज्यादा संक्रमितों की संख्या हो चुकी है, जिसमें से 5,27,000 केस एक्टिव चल रहे हैं, यानी कि इनका इलाज चल रहा, सक्रिय है ये। जबकि 10 लाख से ज्यादा लोग रिकवर्ड हो चुके हैं, ठीक हो चुके हैं। वहीं भारत में टोटल जान जाने वाले लोगों की संख्या में 700-800 के समथिंग बढ़ोतरी हुई और इसके बाद अभी भारत में कुल इस वायरस से जान जाने वाले लोगों की संख्या 35,000 से ऊपर पहुंच चुकी है। ओके, तो ये तो रही चीनी वायरस से संबंधित कुछ खबरें। वहीं अब बात करते हैं आज
आज के ताजा मौसम समाचार वेदर न्यूज अपडेट को लेकर क्या अपडेट आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अगले 24 घंटों के दौरान भारी बारिश की चेतावनी है। कुछ स्थानों पर आंधी तूफान की भी चेतावनी जारी की गई है यूपी में। साथ ही मौसम विभाग का अलर्ट है दोस्तों। केरल राज्य में भी भारी बारिश के चलते रेल सेवा ठप हो रही है। मौसम विभाग ने अब ऑरेंज अलर्ट भी यहाँ पर जारी किया। वहीं संपूर्ण भारत के आज 30 जुलाई 2020 के मौसम पूर्वानुमान की अगर बात करें ना, तो आगामी 24 घंटों के दौरान उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और मेघालय में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इसके अलावा बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के कुछ भागों में, साथ ही कोंकण, गोवा, दक्षिण गुजरात में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। वहीं तमिलनाडु, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप और दिल्ली, पूर्वी राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, आंतरिक तमिलनाडु और आंतरिक कर्नाटक में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। आइए अब मौसम समाचार के बाद जानते हैं ताजा सोना चांदी के भाव में क्या अपडेट आया। तो सोने की कीमतों में रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी देखने को मिली है। आज के ताजा सोना के भाव की बात करें दोस्तों, तो सोने के रेट्स में 217 रुपए की बढ़ोतरी हुई और 52,808 रुपए प्रति 10 ग्राम सोने का रेट चल रहा। वही चांदी की बात करें तो चांदी में 567 रुपए की बढ़ोतरी हुई और इसके बाद 65,571 रुपए प्रति किलोग्राम चांदी का रेट चल रहा। आइए दोस्तों अब जानते हैं कुछ और देश की प्रमुख खबरों में, जहां खबर देख पा रहे कि सावधान हो जाइए, अलर्ट है। हाईवे पर अगर आपका कोई नाम पुकारे तो आपको सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि आपको बड़ा नुकसान हो सकता है। दरअसल एक ऐसा ही गिरोह देखा गया दोस्तों, जो कि एक्सप्रेस हाईवे पर कार और बाइक का पीछा करता है और पीछे से आवाज लगाता है। मान लीजिए आपका नाम रमेश है और आप गाड़ी चल रहे हैं, पीछे से कोई आपको आवाज लगाए, हेलो ओ रमेश जी, तो आप जरूर गाड़ी रोक के पीछे देखोगे, राइट। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर उस गिरोह को, बदमाशों को आपका नाम कैसे पता चलेगा, है ना। तो इसके पीछे मसला ये है दोस्तों कि वो गिरोह अपने मोबाइल में एम परिवहन मोबाइल ऐप इंस्टॉल किए रखते हैं। परिवहन की जो मोबाइल ऐप आती है और उसकी वेबसाइट के ऊपर जब आपकी गाड़ी का नंबर डाला जाता है ना, तो आपकी पूरी कुंडली या डिटेल उसमें खुल जाती है। कहने का मतलब ये दोस्तों की परिवहन ऐप की सहायता से वो आपका नाम, पता, एड्रेस वगैरह ये देख सकते हैं। जो भी चीजें वहां पर दिखाई जाती है लिमिट के साथ में, वो चीजें देखने के बाद वो आदमी आपको पीछे से नाम पुकारता है कि हेलो भाई, जो कुछ भी आपका नाम है। आप सोचते हो कि कोई जान पहचान वाला शख्स है या क्या बात है। आप गाड़ी रोकते हो, फिर आपके साथ लूटामारी कर देते हैं और आपके साथ जो भी मोबाइल, पैसे वगैरह हैं लेकर भग जाते हैं। तो एक ऐसा ही गिरोह का खुलासा हुआ। इसीलिए कहने का मतलब सिंपल भाषा में यह है दोस्तों कि अगर आप हाईवे पर कहीं जा रहे हैं और आपको कोई अननोन व्यक्ति पीछे से आवाज लगाए और आपको लगता है कि ये कोई जान पहचान वाला नहीं है, तो आपको गाड़ी नहीं रोकनी है, ठीक है ना, वरना आपके साथ कुछ धोखा हो सकता है। इसलिए बी अलर्ट एंड बी सेफ। चलिए अगली खबर आ रही है कि चीनी वायरस के संक्रमण से आम लोगों को बचाने के लिए सरकार ने सैनिटाइजर बेचने से जुड़े कुछ नियम बदल दिए। जी हाँ, सरकार के नए नियमों के अनुसार दोस्तों अब एक तो कोई भी दुकानदार सैनिटाइजर को बेच सकता है। इतने देर क्या है कि सैनिटाइजर जो है ना, वो ड्रग एंड कॉस्मेटिक प्रोडक्ट के अंदर आता था। केमिस्ट वगैरह के और फार्मेसी शॉप के लोग ही सैनिटाइजर को बेचने की इजाजत थी इनको ही, लेकिन अब इसको ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट से इसको बाहर कर दिया और अब कोई भी दुकानदार एक तो सैनिटाइजर को बेच सकता है। हालांकि दुकानदारों के लिए नियम है कि सैनिटाइजर जो है तारीख खत्म, एक्सपायर वगैरह ना हो, तो ये कुछ बदलाव है। चलिए अगली खबर देख सकते हैं कि वैज्ञानिकों को एक नई रिसर्च में खुलासा हुआ है, नई खोज है कि आखिर मनुष्य के शरीर से दुर्गंध क्यों आती है। वैज्ञानिकों ने इसका कारण ढूंढ लिया। वैज्ञानिकों का कहना दोस्तों कि आदि मानव के काल से ही आर्म पिट में पाई जाने वाली बैक्टीरिया दुर्गंध फैलाने वाला एंजाइम बनाती है। जी हाँ, ब्रिटेन की यूनिवर्सिटी ऑफ यॉर्क ने यूनिलीवर के साथ मिलकर एक रिसर्च की और इसमें शोधकर्ताओं ने एंजाइम का नाम BO रखा है। नाम ध्यान रखिएगा, करंट अफेयर्स में भी कई बार पूछ लिए जाते हैं ऐसे। तो इस रिसर्च में ये दावा किया गया दोस्तों की स्ट्रेप्टोकोकस होमिनियस बैक्टीरिया एक खास तरह का रसायन रिलीज करता है और इसी वजह से हमारे शरीर से दुर्गंध आती है। बाकी हम तो ये समझते हैं कि नहाते नहीं है इसलिए आती है ना। चलिए अगली खबर है कि देश की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति सुजुकी को 15 साल का सबसे बड़ा झटका लगा है। 249 करोड़ रुपए का घाटा हुआ। जी हाँ, क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा चीनी वायरस का और महामारी का मसला चल रहा है। पिछले कुछ महीनों से लॉकडाउन वगैरह भी चल रहा है, दुनिया भर के रोजगार कारोबार ठप पड़े हैं। इसलिए देखिए बड़ी बड़ी कंपनीज को भी कितना नुकसान हो रहा है। चलिए साथ ही खबर है पेरेंट्स के लिए अच्छी खबर है, अभिभावकों के लिए, माता पिता के लिए राहत की बात है। लॉकडाउन में स्कूल फीस मुद्दे पर हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया। जी हाँ दोस्तों, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने लॉकडाउन के दौरान माता पिता अभिभावकों से वसूली जाने वाली स्कूल के फीस पर एक बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा कि जो सोमवार को राज्य शासन के आदेश में यह कहा गया था ना कि लॉकडाउन के दौरान भी फीस लगेगी वगैरह, तो इस आदेश को निरस्त कर दिया। यानी कि कुल मिलाकर के अब जो है ना, लॉकडाउन के दौरान स्कूली फीस नहीं वसूल पाएंगे प्राइवेट स्कूल भी। हालांकि इस अदालत ने निजी स्कूल संचालकों को ट्यूशन फीस लेने की मांग को स्वीकार करते हुए निर्देश दिया कि इसके अलावा अन्य किसी भी तरह की फीस माता पिता से नहीं ली जाएगी, सिर्फ ट्यूशन फीस ले सकते हैं, ना ही किसी कर्मचारी को नौकरी से हटाया जा सकता है। तो ये राहत की बात है। चलिए साथ ही खबर है कि जम्मू कश्मीर में हाई स्पीड इंटरनेट पर प्रतिबंध को 19 अगस्त तक बढ़ा दिया गया है। जी हाँ, जम्मू और कश्मीर सरकार ने बुधवार को 19 अगस्त 2020 तक केंद्र शासित प्रदेश में हाई स्पीड इंटरनेट पर प्रतिबंध बढ़ाए जाने की बात कही है। प्रमुख सचिव गृह सालीन काबरा की ओर से यह आदेश जारी किया गया है। चलिए साथ ही अपडेट है, खेल समाचार को लेकर खबर देख सकते हैं। पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए इंग्लैंड की टेस्ट टीम का ऐलान हो चुका है। पूर्व कप्तान ने चेतावनी भी दी है। जी हाँ, 5 अगस्त से पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच 3 टेस्ट मैचों की सीरीज का आगाज हो चुका है और ये टीम आप देख सकते हैं टीम 11 में कौन कौन से खिलाड़ी होंगे। इंग्लैंड
टेस्ट टीम में जो रूट कप्तान होंगे, जेम्स एंडरसन वगैरह वगैरह खिलाड़ियों की लिस्ट दी गई है। पाकिस्तान की 20 सदस्यीय टीम तैयार की गई, जिनके भी नाम और लिस्ट आप देख सकते हैं। चलिए साथ ही खबर है, बड़ी खबर देखिए, 14 अगस्त से शुरू होगा राजस्थान विधानसभा का सत्र। राज्यपाल ने इसको लेकर मंजूरी दे दी है। जहां राजस्थान की सियासी संकट के बीच एक राहत भरी खबर यह है कि राज्यपाल कलराज मिश्र ने विधानसभा सत्र बुलाने के अशोक गहलोत सरकार के चौथे प्रस्ताव को मंजूरी दी है। तो ये कुछ राजनीतिक मसले चल रहे हैं। साथ ही अपडेट देख सकते हैं कि ग्रामीण इलाकों में 1.25 लाख किलोमीटर की सड़कें बनेगी, मनरेगा के जरिए रोजगार मिलेगा। जी हाँ, आम लोगों के लिए ये राहत की बात है। दरअसल दोस्तों, केंद्र सरकार जो है ना, वो वैश्विक महामारी के संकट के दौरान गाँव के विकास पर अब ध्यान दे रही है और इसके तहत ग्रामीण विकास और गरीबों को रोजगार देने के साथ साथ आवास मुहैया कराने की भी कवायद में लगी है। और ऐसे में अब जो सरकार की प्लानिंग है उसके अनुसार दोस्तों, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा बताया गया है कि पीएम ग्रामीण सड़क योजना के तीसरे चरण में 1,25,000 किलोमीटर सड़क के निर्माण की योजना, इस पर अब तेजी से काम शुरू हो रहा है। इसके अंतर्गत 9 राज्यों में सड़क बनाए जाना प्रस्तावित है। तो ये अच्छी बात है, स्पेशली ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए। इसके अलावा अपडेट देख सकते हैं दोस्तों कि 1 अगस्त से बदलने जा रहे हैं 10 नए नियम और काम करने की तारीख भी। तो 1 तारीख से नियमों में बदलाव की यहाँ पर बहुत बड़ी लिस्ट है दोस्तों। 10 नियमों को अभी मैं आपको एक एक करके बताऊंगा तो बहुत ज्यादा टाइम भी लग जाएगा। इसीलिए मैं एक काम करता हूँ ना, DLS न्यूज चैनल के ऊपर नए नियमों का एक अलग से सेपरेट वीडियो डाल देता हूँ, ठीक है। और इसके लिंक मैं आपको इस वीडियो के नीचे डाल दूंगा, तो आपका भी टाइम वेस्ट नहीं होगा और आप इस लिंक पे क्लिक करके चेक कर पाओगे, या आप DLS न्यूज चैनल के ऊपर भी जाकर के चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत ही नहीं है। चलिए अब बात करते हैं अपन अगली खबर में, जहां देख पा रहे सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खबर है। दफ्तर नहीं आ पाने वाले कर्मियों को सरकार ने छूट दी है। जहां केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को राहत देते हुए ऐलान किया और कार्मिक मंत्रालय का यह कहना दोस्तों की चीनी वायरस और लॉकडाउन के दौरान क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट वगैरह में समस्या आ रही है, तो इसलिए कई सारे सरकारी कर्मचारी जो टाइम पर ड्यूटी पर ऑफिस कार्यालय में नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो उनके ऊपर कोई कार्यवाही वगैरह नहीं की जाएगी और नियमों में कुछ खास छूट दी गई है। ज्यादा जानकारी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए साथ ही खबर है कि सरकार का एक बड़ा फैसला, अब बिना चक्कर काटे ग्राहक को मिलेगा उसका हक, समय और पैसे की होगी बचत। जी हाँ, आपको बताऊंगा हाल ही में दोस्तों नया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो लागू किया ना, उसके ऊपर अब सरकार अमल करना शुरू कर चुकी है। अब ग्राहकों को बिना चक्कर काटे उनका हक मिल सकेगा। इसमें उनका समय भी कम बर्बाद होगा और पैसे भी कम बर्बाद होंगे। इसके लिए कुछ नियम कानून आप देख सकते हैं कि नए कानून के तहत कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल का गठन किया जा रहा है। जनहित याचिका अब कंज्यूमर फोरम में ही दायर की जा सकेगी। ई कॉमर्स, ऑनलाइन कंपनियां, टेली शॉपिंग वगैरह सभी कंपनियां इस कानून के दायरे में आएगी। भ्रामक विज्ञापन देने पर सेलिब्रिटी पर 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लगेगा। मिलावटी सामान, खराब प्रोडक्ट वगैरह देने पर भी जुर्माना लगेगा। 50,000 रुपए तक का जुर्माना झूठी शिकायत देने पर लगेगा, ताकि ग्राहक भी कोई झूठी शिकायत ना करें। साथ ही सिनेमा हॉल में मूवी देखने जाते समय खाने पीने की चीजों पर ज्यादा पैसे लेने पर भी कार्रवाई की जाएगी। कैरी बैग वगैरह के ज्यादा पैसे आपसे नहीं वसूल पाएंगे। तो ये कुछ नियम, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। अच्छा, इसी के तहत और एक अपडेट है कि खराब सामान देने पर घर बैठे दुकानदार के खिलाफ आप शिकायत भी दर्ज कर पाओगे। इसके लिए सरकार का एक पोर्टल भी है दोस्तों, consumerhelpline.gov.in। इस पर जाकर फॉर्म्स ऑप्शन पर क्लिक करके आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं अगर आपको कोई दुकानदार खराब सामान वगैरह दे देता है और वो चेंज करने में नाटक करता है, तो ऐसे ठीक है ना, इन चीजों का आप भी अब लुत्फ उठा पाएंगे। साथ ही खबर देख सकते हैं कि आम आदमी की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। सब्जियों के दाम ने रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं। आसमान छू रहे हैं आलू, टमाटर और प्याज की कीमतें। जी हाँ, ये जो चीनी वायरस की महामारी चल रही है और बारिश का दौर चल रहा है, इस दौरान दोस्तों कई सब्जियां महंगी हो रही हैं। अब सब्जियों का राजा आलू भी महंगा होने लगा है, वहीं प्याज और टमाटर भी महंगे रहे। कई जगहों पर दोस्तों आलू 50 रुपए किलो तक पहुंच चुका है। टमाटर 80-90 बिक रहे हैं। कुछ शहरों की रेट लिस्ट भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए साथ ही खबर देख सकते हैं कि 4 महीने में भूकंप के 18 झटके लगे। राजधानी दिल्ली वालों को अरविंद केजरीवाल सरकार ने अलर्ट रहने के लिए कहा है और इसके लिए कुछ गाइडलाइंस भी जारी की गई है कि अगर भूकंप आता है तो आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इसके अलावा दिल्ली सरकार के हेल्पलाइन नंबर है आपदा प्रबंधन के 1077। इनको आप अपने मोबाइल में सेव करके रखें। जहां कहीं भी अगर आप किसी तरह की मुसीबत में आपदा में फंस जाते हो तो इन नंबर पर कॉल करके आप मदद ले सकते हैं। चलिए साथ ही अपडेट है कि अब हर महीने 4 करोड़ सर्जिकल मास्क और 20 लाख मेडिकल गोगल्स का निर्यात करेगा भारत। जहां केंद्र सरकार ने बुधवार को सर्जिकल मास्क और मेडिकल गोगल्स के बिना किसी शर्त के निर्यात को मंजूरी दे दी है। एक वक्त था दोस्तों जब आपको पता होगा कि कई सारे मेडिकल इक्विपमेंट्स जो है ना भारत दूसरे देशों से खरीदता था, राइट। लेकिन आज देखिए भारत आत्मनिर्भर भारत की एक नई पहचान दिखा रहा है दुनिया में। अब हर महीने जो है ना इतने सामान मेडिकल से संबंधित ये निर्यात किए जाएंगे, यानी कि एक्सपोर्ट किए जाएंगे। इससे एटलीस्ट देश में कमाई भी होगी और भारत का नाम दुनिया में बनेगा तो है ही, तो ये अच्छी बात है। साथ ही खबर देख सकते हैं, योजना है दिल्ली से वाराणसी के बीच प्रस्तावित हाई स्पीड ट्रेन का पहला स्टॉपेज अब जेवर में रखा जाएगा। तो ये रेलवे की तरफ से अपडेट आप देख सकते हैं। इस रूट पर जाने वाले लोगों के लिए राहत की बात है। ओके दोस्तों, तो इस वीडियो में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो फिनिश होता है। आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा कि हमारे देश के राष्ट्र ध्वज यानी कि तिरंगे झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है। एक भारतीय नागरिक देश के व्यक्ति होने के नाते हमारा इतना तो फर्ज बनता है कि ये बात हमें ध्यान में होनी चाहिए, राइट। ऐसे में जो लोग इसका सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे ना, वो रैंडमली पिक किए जाएंगे हमारी DLS
न्यूज टीम की तरफ से, और आप जीत सकते हैं शानदार सरप्राइज गिफ्ट जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा लाइक करके अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर भी करना। और हाँ, अगर आप DLS न्यूज चैनल पर पहली बार आए हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा अपडेट्स तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।